उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार यूपी एसआरटीसी में बड़े बदलाव ला रहे हैं। ऐसे में सक्रिय और योग्य अधिकारी विभाग को लगातार उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। बात की जाए तो यूपी एसआरटीसी पिछले कई साल से बदहाली की हालत में था। आज हालत और तस्वीर दोनों बदल चुकी है और किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, योजना और कई मुद्दों को लेकर बात की न्यूज आर्क ने यूपी एसआरटीसी के प्रबंध निदेशक और वित्त अधिकारी संजय सिंह से। न्यूज आर पर प्रबंधक निदेशक ने दी जानकारी। वित्त नियंत्रक अधिकारी संजय सिंह बने मिसाल। 50 साल आगे की योजना बना रहा यूपीएसआरटीएस। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर रणनीति। निजी 1500 बसों की फ्लीट यूपीएसआरटीएस में बढ़ेगी। दिसंबर में 750 बसें होंगी फ्लीट में शामिल। मार्च 2023 में भी 750 बसें यूपीएसआरटीएस में शामिल होंगी। 100% बसों में लगेगी पैनिक बटन बीएलटीडी डिवाइस। हटाई जाएंगी पुरानी बसें, मिलेंगी नई बसें। नए वित्त अधिकारी संजय सिंह ने हल की कई समस्याएं। अब 1 तारीख को ही मिल जाता है कर्मचारियों को वेतन। यूपीएसआरटीएस के प्रबंध निदेशक पद पर संजय कुमार ने अगस्त 2022 में ज्वाइन किया। तब उनके सामने तमाम चुनौतियां थी। इस बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे सामने फ्लीट की समस्या है कि किस तरह से फ्लीट की संख्या को बढ़ाया जाए, अपने कार्य की कार्यविधि सही करें, जो भी हमारी टीम है उससे कितना बेहतर काम किया जा सके। सबसे पहले फ्लीट को बढ़ाने का लक्ष्य है। देखिए, जो यूपीएसआरटीसी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि हम किस तरह से अपनी फ्लीट की साइज़ को हम बढ़ाएं, फ्लीट की क्वालिटी बढ़ाएं, अपनी कार्य की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर करें और हम अपने जो भी हमारे पास टीम है करीब 50,000 लोगों की, उसमें भारी संख्या में संविदा कर्मचारी भी हैं, उस टीम से हम किस तरह से बेहतर आउटपुट ले सके। आईटी इंटरवेंशन पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको लेकर आईटी इंटरवेंशन टूल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ETIM की व्यवस्था से 11,500 बसों में टिकटिंग के साथ सभी बस स्टेशनों पर कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है। आईटी इंटरवेंशन पे हम लोग का बहुत जोर है और हमारा प्रयास है कि पारदर्शिता और साफ सुथरी व्यवस्था अगर किसी भी कॉरपोरेशन में लानी है तो आईटी इंटरवेंशंस और आईटी टूल्स का प्रयोग किया जाए। हम लोग ने ETIM की व्यवस्था 100% सारे रीजन में लागू कर दी है पिछले 1 माह में। अब 100% सारी टिकट सारे बसों में 11,500 बसों में वो हमारी ETIM मशीन के माध्यम से ही जारी की जा रही हैं। हमने सभी बस स्टेशनों पे कंप्यूटर्स की व्यवस्था कर दी है और उसके संचालन की व्यवस्था कर दी है और 1 नवंबर से हमारा लक्ष्य है कि 10 नवंबर तक पूर्ण रूप से हम नॉर्मल तरीके से एक बस की टिकटिंग काउंटर और क्वेरी पूछताछ का केंद्र जो है वो भी हम 100% 115 बस स्टेशनों पे हम लोग उसको संचालित करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर बड़ी संख्या में बसों को अनुबंधित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस के क्रम में हुआ है कि हम भारी संख्या में अनुबंधित सेवा की बसें भी जोड़ें। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास करीब 2200 बसेस हैं जो कि अनुबंधित सेवा में चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस 2200 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रख दिया है कि हम करीब 12-15 हज़ार तक हम इस संख्या को ले जाएं, क्योंकि बहुत से प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो कि जुड़ना चाहते हैं, पर हमारी जो अनुबंधित सेवा की जो पॉलिसी थी, नीति थी, उसमें कुछ ट्वीक देने की बात थी, उसको भी हम लोग ने शिथिलीकरण बड़े पैमाने पर कर दिया है। अगले 50 साल के लिए विभाग की क्या योजनाएं होंगी? इस सवाल पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में 50 साल पहले की योजनाओं पर भी विभाग काम कर रहा है। यूपीएसआरटीसी का ये बड़ा स्वर्णिम वर्ष है, क्योंकि हम लोग ने गोल्डन जुबली वर्ष अभी जून में ही मनाया है और माननीय मुख्य सचिव महोदय के डायरेक्शन के क्रम में हम लोगों को एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसमें कि हम अगले आज़ादी के जब 75 साल पूरे होंगे
100 साल पूरे होंगे और हम लोग भी जो है 75 साल जो है प्लैटिनम जुबली जब हम लोग मनाएंगे, तो उस वर्ष जो है हम 25 सालों में हम अपने कॉरपोरेशन को आज की मौजूदा स्थिति से कहां तक ले जाएंगे। 100% सभी बसों में पैनिक बटन BLTD डिवाइस लगाई जाएंगी। भारत सरकार के निर्भया फंड से 54 करोड़ रुपए धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए टेंडर किए जा चुके हैं। 100% सारी कॉरपोरेशन की बसों में हम लोग पैनिक बटन और BLTD डिवाइस ये इंस्टॉल कराएं। भारत सरकार की एक निर्भया फंड से हम लोगों को इसमें करीब 54 करोड़ रुपया धनराशि प्राप्त भी हुई है। हमने इसके लिए टेंडर्स भी फ्लोट कर दिए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर एंड या जनवरी माह से हम बड़े टेंडर फाइनल करने के पश्चात बड़े पैमाने पे BLTD डिवाइस हम लगाना यहाँ UPSRTC के हेडक्वार्टर पे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव के यहाँ हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम हम स्टैब्लिश करेंगे। इसमें हर व्हीकल की ट्रैकिंग हो सकेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह और निदेशक संजय कुमार, वित्त अधिकारी संजय सिंह लगातार ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि सड़क परिवहन निगम लगातार विकास के नए नए आयाम बनाता जा रहा है और अब तो 50 वर्ष आगे की योजनाएं तैयार कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार UPSRTC काम कर रहा है और एक के बाद एक नए विकास के जो चक्र हैं वो बनते जा रहे हैं और जो आयाम है, जो कीर्तिमान है, वो विभाग के नाम हो रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ आर के लिए कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ प्रशांत राव। बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ चला